नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टाइम में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो आरओ एआरओ की पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और अगर आप भी आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। फ्रेंड्स, न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया है। और फ्रेंड्स, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है उसे कैपिटल जी से निरूपित करते हैं। और फ्रेंड्स, इस कैपिटल जी का मान या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है वो होता है 6.75 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg⁻²। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का मान होता है। और फ्रेंड्स, इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। और फ्रेंड्स, अगर गुरुत्वाकर्षण नियम के अगर फॉर्मूले की बात करें, यानी कि बल की बात करें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का जो बल होता है उसे निरूपित करते हैं कैपिटल एफ से, और ये होता है कैपिटल जी m1 यानी इंटू m2/r²। फ्रेंड्स, यहाँ ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, द्रव्यमान m1, द्रव्यमान m2, और उन दोनों बीच पिंडों के बीच की दूरी r² से निरूपित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। फ्रेंड्स, पृथ्वी और सूर्य द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सूर्य और पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले की अपेक्षा 1/4। तो फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अभी दूरी है, इस दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो सूर्य जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगाता है, तो फ्रेंड्स ये पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये कैसे होगा? तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का, जो होता है F = G m1 इंटू m2/r²। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पता चल रहा है जो बल होता है वो इन्वर्सली होता है किसके? r² यानी दूरी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम जो वर्तमान दूरी है उसको अगर दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि हम इसे लिखेंगे F प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से निकल के क्या आता फ्रेंड्स कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना हो गया? 1/4, यानी कि 1/4 है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी पिंड का भार। तो फ्रेंड्स, किसी भी पिंड का जो भार होता है वो ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति का भार लिफ्ट में तब अधिक होगा जब वो लिफ्ट त्वरण गति से ऊपर की ओर गमन कर रही होगी। फ्रेंड्स, आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी लिफ्ट में चढ़ते हैं और लिफ्ट तेजी से जब ऊपर चढ़ती है तो आपने महसूस किया हो कि आपका वजन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, ये इसी वजह से होता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, त्वरण ऊपर की ओर गमन करती है, तो आपका भार बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? फ्रेंड्स, अगर किसी भी पिंड को या किसी वस्तु को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा?
क्या उसका द्रव्यमान भिन्न होगा या किंतु भार वही रहेगा? द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार बदल जाएगा, उसका भार व द्रव्यमान दोनों पहले जैसे रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि किसी भी वस्तु को इस पूरे ब्रह्मांड में हम कहीं भी लेके जाएं तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो कभी नहीं बदलता है और जो भार होता है वो बदलता रहता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर होता है mg। तो फ्रेंड जहाँ m होता है द्रव्यमान और g होता है त्वरण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो फ्रेंड्स आपको पता है F क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ फोर्स या भार हो जाएगा। तो आपको पता है कि भार जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है फ्रेंड्स, g पर। अगर g बदलेगा तो भार बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा किंतु भार बदल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नियत का जो मान होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। तो इसलिए वहाँ पे भार जो है वो वस्तु का बदल जाएगा किंतु जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो, यदि अगर फ्रेंड्स किसी पिंड का अगर वेग दोगुना हो जाए तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 1/4 हो जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये गतिज ऊर्जा कैसे 4 गुनी हो जाएगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², जहाँ m है द्रव्यमान और v है वेग। तो फ्रेंड्स उसने कहा है कि वेग दोगुना हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल में लगाएं तो क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स v दोगुना हो रहा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आ गया जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुनी हो रही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुनी। फ्रेंड्स इस तरह के सारे क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को लिए आपको ऐसे फॉर्मूले याद करते रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में, घड़ी में तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, क्या उसमें विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है या स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है या गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है या इनमें से कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स जब भी हम घड़ी में चाबी भरते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो संग्रहित हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है जिससे, फ्रेंड्स आपने महसूस किया कि जब आप किसी पहाड़ पर या किसी ऊंची चीज़ पर या ढलान वाली जगह पर जब चढ़ते हैं आप तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आप चाल बढ़ जाए इसलिए, या थकान कम हो इसलिए, या स्थिरता में वृद्धि हो इसलिए, या आप फिसल ना जाए इसलिए। तो फ्रेंड्स जब भी आप पहाड़ पर चढ़ते हैं और आगे झुकते हैं वो इसलिए आप झुकते हैं ताकि आपकी स्थिरता में वृद्धि हो, यानी कि आप में संतुलन बना रहे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिरता में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है जब, फ्रेंड्स समुद्र में पानी का घनत्व कब बढ़ता है, क्या जब उसकी गहराई व खारापन घटता है, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है, गहराई कम हो और खारेपन में वृद्धि हो तब, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स किसी भी समुद्र के पानी का घनत्व तब बढ़ेगा जब उसकी गहराई और खारेपन दोनों में वृद्धि होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में तैरता हुआ जलयान जब समुद्र में जाता है तब वह, फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी जहाज यानी कि जल वाला जो जहाज होता है, पानी वाला जो जहाज होता है वो नदी में तैर रहा है और जब ये नदी से समुद्र में एंटर करेगा तो क्या होगा, क्या वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा या थोड़ा सा नीचे डूब जाएगा या एक ही स्तर पर रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जब भी कोई जहाज, पानी वाला जहाज नदी से समुद्र में जाएगा तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस्पात की गेंद पारे में क्यों तैरती है? तो फ्रेंड्स ये इसलिए तैरती है, फ्रेंड्स कोई भी चीज़ हो, अगर कोई भी चीज़ तैर रही है तो उसका सीधा सा एक ही सिद्धांत होता है कि उसका घनत्व जिसमें वो तैर रही है उसकी अपेक्षा कम है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, इसलिए इस्पात की जो गेंद होती है वो पारे में तैरती रहती है। फ्रेंड्स जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जो बादल है तो वो क्यों तैरते हैं, तो बादल फ्रेंड्स इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसीलिए वो तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। फ्रेंड्स बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बैरोमीटर से जब उसका पाठ्यांक हम देखते हैं, अगर इसमें अचानक गिरावट आए, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अगर अचानक गिरावट आए तो ये किसका संकेत होते हैं? तो फ्रेंड्स ये संकेत होते हैं आंधी और तूफान के। जब भी आप बैरोमीटर का पाठ्यांक देखें और उसमें अचानक गिरावट आए या उसका जो पारा अचानक गिर जाए तो आप समझेंगे आंधी या तूफान आने वाला है। और यही अगर पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरे, अगर यही धीरे धीरे नीचे गिरे तो ये संकेत होते हैं वर्षा के। और फ्रेंड्स अगर ये पारा, इसी बैरोमीटर का जो पारा है वो धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़े, धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो ये होता है कि मौसम साफ है। तो फ्रेंड्स इससे आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि अचानक गिर रहा है तो आंधी और तूफान आने के संकेत हैं, अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो समझो वर्षा होने के संकेत हैं, और अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो समझिए कि आप मौसम साफ हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स किसी भी पिंड का भार अधिकतम निर्वात में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तालाब में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह नीचे डूबता है तो उस पर उत्प्लावन बल क्या बढ़ जाता है या घट जाता है या एक समान रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो फ्रेंड्स जब किसी भी आप पत्थर को तालाब में फेंकेंगे तो एक समय के बाद फ्रेंड्स एक समान स्तर से वो नीचे की ओर डूबता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर क्यों चली जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यास्थता के कारण। फ्रेंड्स प्रत्यास्थता या उसकी इलास्टिसिटी के कारण फुटबॉल जो है वो भूमि से टकराकर ऊपर की ओर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो फ्रेंड्स इन सभी में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का, फ्रेंड्स आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आपके कभी कभी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये तब होता है कि जब तापमान तो अधिक होता है और वह नम होती है, आर्द्र होती है, यानी कि वायु का टेम्परेचर अधिक हो और वह आर्द्र यानी कि उसमें थोड़ी सी नमी हो, तब फ्रेंड्स पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र या नम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जल का क्वथनांक क्या होता है। क्या हमेशा 100 डिग्री होता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, या जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, या आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स जल का क्वथनांक तो वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन फ्रेंड्स ये निर्भर करता है आपके वायुमंडलीय दाब पर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि पहाड़ों पर जो होता है वो पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर पहाड़ों पर भी कम हो जाता है, इसलिए क्वथनांक भी वहाँ पर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि हम सबको ऊर्जा का जो स्रोत है एक, वो सूर्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? फ्रेंड्स जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो आपने देखा होगा कि सूर्य का जो बाहरी वाला हिस्सा होता है वो चमकता है, और फ्रेंड्स इसी को किरीट या कोरोना कहा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरीट या कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब होती है। तो फ्रेंड्स समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है ऑप्शन नंबर बी, आभासी। फ्रेंड्स समतल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो एक आभासी बनता है, इमेजिनरी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स मोटरसाइकिल या कारों में आपने देखा होगा जो रियर व्यू मिरर लगा होता है वो फ्रेंड्स कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है उत्तल दर्पण। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत चिकित्सक का दर्पण कौन सा होता है? फ्रेंड्स दांत, नाक और कान वाला जो डॉक्टर होता है उसके पास आपने देखा एक छोटा सा मिरर होता है, वो कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब यानी कि पूरा आकृति आपको अपनी शीशे में देखनी है तो उस शीशे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? क्या व्यक्ति की लंबाई के बराबर यानी कि आपकी लंबाई के बराबर होनी चाहिए, या आपकी लंबाई के 1/4 होनी चाहिए, या व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स अगर आपको अपना मिरर में पूरा छवि देखनी है या पूरी छवि आपको देखनी है तो मिरर की लंबाई आपकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि? फ्रेंड्स अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि जो है वो कम हो जाती। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 से 45 डिग्री के कोण पर। फ्रेंड्स अगर आपको क्रिकेट की गेंद को अधिकतम दूरी तक पहुंचाना है तो आपको बैट को 45 डिग्री के एंगल से गेंद को हिट करना होगा जिससे वो अधिकतम दूरी तक जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल आभासी बल है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। फ्रेंड्स अपकेंद्रीय बल जो होता है वो एक आभासी बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो फ्रेंड्स क्षयकारी यानी कि जो रिड्यूस करने वाला जो बल है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल। फ्रेंड्स घर्षण बल या फ्रिक्सेशन बल जो होता है वो एक क्षयकारी बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यदि पेंडुलम वाली जो घड़ी है वो पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाएं तो फ्रेंड्स वो सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि एंगस्ट्रॉम में हम तरंग दैर्ध्य को मापते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही के सोखने में शामिल है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ब्लॉटिंग पेपर पर अगर हम स्याही डाल दें तो कुछ ही समय में सूख जाती है। तो ऐसा क्या होता है? क्या स्याही की श्यानता की वजह से, केस की अभिक्रिया परिघटना की वजह से, या ब्लॉटिंग पेपर से होकर स्याही का मिश्रण, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ब्लॉटिंग पेपर पर जो स्याही सूखती है वो केस की अभिक्रिया की परिघटना की वजह से सूखती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कभी भी कोई भी चीज़ अगर तैरती है तो उसके पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण जो लोहे की सुई होती है वो पानी की सतह पर तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो फ्रेंड्स बर्नौली प्रमेय जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर यानी कि एचपी कितने वॉट के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? फ्रेंड्स चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? वो इस वजह से नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ के जो परमाणुओं का पलायन वेग जो है वो उनके वर्गमाद मूल वेग से कम है, और फ्रेंड इस वजह से परमाणु वहाँ पर नहीं टिक पाते हैं और वो अंतरिक्ष में चले जाते हैं, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं बन पाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? क्या उसका घनत्व बढ़ जाता है या घट जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स दूध से जब भी क्रीम निकाल लेंगे तो उसका घनत्व हमेशा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के घोल में तैरता रहता है, क्यों? तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि अंडे को अगर सादा पानी में आप डालेंगे तो वो डूब जाएगा और नमक या चीनी के घोल में डालें तो वो तैरता रहता है। फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया है, कभी भी कोई चीज़ तभी तैरेगी जब उसका घनत्व कम होगा, यानी जो वस्तु तैर रही है उसका घनत्व दूसरी वस्तु की अपेक्षा कम हो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, यानी घोल का घनत्व अधिक है और अंडे का कम, तो अंडा तैरता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? तो हम सबको पता है फ्रेंड्स, पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फ्रेंड्स पलायन वेग वो वेग होता है अगर इस वेग से पृथ्वी से कोई पिंड या कोई वस्तु बाहर फेंकी जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, और फ्रेंड्स उसी वेग को पलायन वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, फ्रेंड्स आपने अगर कुएं से कभी पानी की बाल्टी अगर खींची तो आपने महसूस किया होगा कि पानी की सतह से ऊपर आने पर बाल्टी जो है वो हल्की भारी सी हमें महसूस होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। तो फ्रेंड्स भारहीनता क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण अगर शून्य हो जाए तो उस स्थिति को भारहीनता की स्थिति कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है या लचीला है या इलास्टिक है? तो फ्रेंड्स निम्न में से सबसे प्रत्यास्थ जो है वो स्टील हो जाएगा। फ्रेंड्स स्टील जो है वो सबसे लचीली है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का जो कारण है वो हो जाएगा, कक्षा में त्वरण जो होता है वो बाहरी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर हो जाता है, इसलिए हमें भारहीनता की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो फ्रेंड्स क्या होगा? उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, या उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है? तो फ्रेंड्स जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार जो है वो घट जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका भार घट जाता है। और फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भार या बल F बराबर जो होता है वो mg यानी कि g पर निर्भर करता है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण या g का मान जो होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है, यानी कि कम होता है, इसलिए वहाँ पे भार जो है वो भी उसका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक वॉट जो है वो किसके समतुल्य है? तो फ्रेंड्स शक्ति का एसआई मात्रक वॉट केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसे ऐसे लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। फ्रेंड्स भारहीनता या इसे हम निर्वात भी कह सकते हैं कि निर्वात की स्थिति में एक मोमबत्ती अगर जल रही है तो उसकी जो ज्वाला है यानी कि जो उसकी फ्लेम है उसका आकार कैसा होगा? लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, गोल हो जाएगा या वही रहेगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वही रहेगा। तो फ्रेंड्स भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती की जो फ्लेम है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। तो फ्रेंड्स कोई भी नाव अगर डूब जाएगी जब वो पानी हटाएगी अपने आयतन के बराबर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसंजन बल का अभाव। फ्रेंड्स पानी की जो बूंद होती है तैलीय पृष्ठ पर इसलिए नहीं चिपकती है क्योंकि वहाँ पर आसंजन बल का अभाव होता है। तो फ्रेंड्स ये थे RO में पूछे गए फिजिक्स के टॉप 50 MCQs क्वेश्चन आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।